दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए लाए हैं क्लास 8 साइंस का पेपर। दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता आपका पेपर आएगा। इसी आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बेहतरीन मॉडल पेपर के तौर पे इसको देख के जरूर जाना। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना जिससे आपको ये वीडियो पूरा समझ में आए और आप अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ जाएं कि क्लास 8 में साइंस में यूपी बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पेपर बनता है। इसके अलावा बाकी अदर बोर्ड्स के लिए भी ये पेपर इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा बोर्ड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। कोड है B8000 यूपी बोर्ड का ये जबरदस्त क्वेश्चन पेपर। 2 घंटे का समय, कक्षा 8 विज्ञान। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी चीजें अच्छे से पढ़ लेंगे कि सभी प्रश्न करने हैं, कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है ये लिखा हुआ है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए हुए हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिनको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में छाट कर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न बच्चों पूछा गया है कि पौधों का मुख्य पोषक तत्व कौन होता है? गंधक यानी सल्फर, या ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन, या कार्बन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बच्चों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों का मुख्य पोषक तत्व होता है। अगला प्रश्न है कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता क्या है? कुकुरमुत्ता एक कवक है, या शैवाल है, या जीवाणु है, या प्रोटोजोआ। तो कुकुरमुत्ता क्या है? कुकुरमुत्ता एक कवक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मादा जनन अंग या मादा जननांग कौन सा है? वृषण, गर्भाशय, शिश्न, या शुक्रवाहिनी। तो मादा जनन अंग कौन से होंगे? मादा जनन अंग होंगे यहाँ पर गर्भाशय। ठीक है, आप ये वाला लगाएंगे। अगला प्रश्न है श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं, यानी जो सुन नहीं पाते लोग वो अक्षम होते हैं। श्रवण का मतलब होता है सुनना, तो जो लोग सुन नहीं पाते हैं, श्रवण अक्षम होते हैं, उनको वो किसमें अक्षम होते हैं? सुनने में, या बोलने में, या सुनने व बोलने में, या देखने में। तो भैया श्रवण अक्षम लोग सुनने में दिव्यांग होते हैं, यानी कि वह सुन नहीं पाते। अगला है कि यूरिया कैसा उर्वरक है? नाइट्रोजनी उर्वरक, फॉस्फेटी उर्वरक, पोटैशिक उर्वरक, या संयुक्त। तो यूरिया का बच्चों फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है। तो यहाँ पर यूरिया कैसा हो गया? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन उपस्थित है तो ये एक नाइट्रोजनी उर्वरक होगा। ठीक है, नाइट्रोजनी उर्वरक, यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। अब यहाँ पर बच्चों आपको अगला प्रश्न जो देखने को मिलेगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, ठीक है, इसी आधार पर आप अपनी तैयारी करना है कि किसी तल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को, यहाँ पर खाली स्थान भरना है। तो किसी तल पर, ये कोई तल है, इसके ऊपर अगर हम एक अभिलंबवत बल लगाएं तो क्या होता है? तो उसको हम दाब कहते हैं। किसी भी तल पर लगने वाला अभिलंबवत बल क्या कहलाता है बच्चों? दाब। तो यहाँ पर दाब आप भर देंगे। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस प्रयोग होता है। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। अगला है लकड़ी कैसा पदार्थ होती है? खाली स्थान दिया है, लकड़ी कैसा पदार्थ होती है? तो लकड़ी यहाँ पर आप भर देंगे कुचालक पदार्थ होती है, यानी कि इसमें विद्युत का संचलन नहीं होता, विद्युत और ऊष्मा का संचलन नहीं होता। तो यहाँ पर आप कुचालक भरेंगे। अगला है कि चुंबक लोहे के चूड़ को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। यहाँ पर आप आकर्षित भरेंगे। चुंबक लोहे के चूड़ को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। अब सत्य और असत्य कथन आपको चुनना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सत्य और असत्य, यानी जो सत्य है उसके सामने सही का निशान और जो असत्य है उसके सामने गलत का निशान यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले है कि अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं। बिल्कुल नहीं, ये तथ्य गलत है। अंडाशय से शुक्राणु नहीं निकलते हैं। ठीक है, अंडाशय से एग यानी अंडा निकलता है, जबकि शुक्राणु कहां से निकलते हैं? वृषण से शुक्राणुओं का जन्म होता है। तो ये पहला वाला कथन गलत हो गया। दूसरा है कि अमीबा बहुकोशिक जीव है। जी बिल्कुल नहीं, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो इसलिए यहाँ पर बहुकोशिकीय नहीं होगा। तो ये वाला भी कथन गलत है, यहाँ पर भी आपको गलत लगाना है।
अगला है चेचक एक संक्रामक रोग है, यानी यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। बिल्कुल, चेचक एक संक्रामक रोग है। तो गलत गलत और तीसरा सही है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखते हैं, बिल्कुल सही है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि सोडियम अत्यंत सक्रिय धातु है जो कि वायु से क्रिया करके ऑक्साइड बनाने लगती है, ठीक है, और जल से भी क्रिया करके यह विस्फोटक क्रिया उत्पन्न करती है। इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि मिट्टी के तेल से सोडियम का टुकड़ा क्रिया नहीं करता। तो ये गलत था, ये गलत था, ये सही है, ये सही है। अगला है कि विद्युत धारा के मापन के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। विद्युत धारा के मापन के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग वोल्टेज नापने के लिए या विभवांतर नापने के लिए किया जाता है। तो कितने गलत कितने सही? ये गलत, ये गलत, ये सही, ये सही और ये गलत। 3 गलत और 2 सही थे। अगला प्रश्न आता है कि चुंबक के कोई 2 गुण लिखने हैं। ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। तो चुंबक के 2 गुण आप क्या लिखेंगे कि चुंबक में दक्षिण और उत्तरी ध्रुव होते हैं। चुंबक चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न करते हैं। ये 2 गुण आप लिख देना। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है भाई? आर्किमिडीज का सिद्धांत की परिभाषा आप पढ़ के जाएंगे कि कोई भी वस्तु जब जल में तैरती है तो उसके द्वारा लगाए गए भार के बराबर एक भार ऊपर की ओर लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। मान लीजिए कोई तालाब है, इसमें कोई लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पर तैर रहा है, तो जितना भार इसका लगेगा उतना ही ऊपर की ओर एक बल लगेगा, जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं। इसकी परिभाषा जरूर तैयार करके चले जाना, ये पूछा जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेत्र दोष किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं भैया? जब फोकस दूरी बढ़ जाए, नेत्र की घट जाए, ठीक है, लेंस में कुछ कमी आ जाए तो इन्हें दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें सही से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। ऐसी आप एक परिभाषा लिखना। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में आप अंतर लिखेंगे। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो आपको लिखना है कोशिका के कोशिका द्रव्य। कोशिका के कोशिका द्रव्य में यहाँ पर कोशिकांग पाए जाते हैं। कौन कौन से कोशिकांग होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम, मीजोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सभी कोशिका अंगक या कोशिकांग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताना। भैया कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बच्चों उपयोगी भी होते हैं, जैसे यीस्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे दही के बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक हैं। यीस्ट से हम ब्रेड और अन्य खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है और विभिन्न प्रकार के अलग अलग सूक्ष्म जीवों से एंटीबायोटिक का निर्माण भी किया जाता है। तो ये 3 से 4 आर्थिक महत्व तो आप याद कर लेना। तवे के हैंडल में लकड़ी का हत्था लगा होता है, क्यों? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसमें ऊष्मा नहीं प्रवाहित होती। अगर लकड़ी का हैंडल लोहे का बना रहेगा तो फिर हमें ऊष्मा का अनुभव होगा। अगला क्वेश्चन है साइकिल के पंप की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करो। तो ये चित्र सहित आप वर्णन तैयार कर लेना, ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। घरेलू उपकरणों के प्रयोग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसके बाद क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक से क्या अभिप्राय है? विद्युत चुंबक से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग लिखो। अगला क्वेश्चन बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना करना है। इनके खोजकर्ता कौन कौन है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कौन है? जे टॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के चैडविक। इन पे कितना आवेश होता है? इस पे 1 नेगेटिव, इस पे 1 पॉजिटिव, इस पे कोई भी आवेश नहीं होता। तो 3 कॉलम आप बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद यहाँ पर इसका चार्ज लिख देना, इनके खोजकर्ता लिख देना और ये कहाँ पाए जाते हैं ये लिख देना। ठीक है, परमाणु में जैसे प्रोटॉन कहाँ मिलता है? इलेक्ट्रॉन के साथ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ केंद्रक में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणुओं की कक्षाओं के चक्कर काटते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है यहाँ पर मेंढक को आप किससे मिलाएंगे? मेंढक को बाह्य निषेचन से मिलाएंगे। केचुआ को आप द्विलिंगी से मिला देंगे
अंडाणु को आप क्या मिला देंगे, मादा युग्मक में मिला देंगे। एक यहाँ पर ऑप्शन मिस है तो उसको आप देख लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में, जाकर जरूर ज्वाइन करना। जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी को आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपने ये पेपर देखा होगा और इसी आधार पर आप अपनी तैयारी करोगे तो आपका पेपर बेस्ट जाएगा हाफ ईयरली एग्जाम में। थैंक यू एंड बाय बाय।